भगवान श्री रमण महर्षि के पास विजयवाड़ा के गंगा राजा मल्लिका अर्जुन अक्सर आते रहते थे। 12 अप्रैल को वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ वहां आए। उनकी 5 लड़कियां थीं। इन लड़कियों के मध्य 5 लड़के क्रमशः पैदा हुए, किंतु सभी मर गए। छठा बच्चा हुआ, जिसका अन्नप्राशन संस्कार भगवान की उपस्थिति में वह करना चाहते थे। उस पावन दिन के 2 दिन पूर्व जब वह विजयवाड़ा में ही थे, तब वह बच्चा भी अचानक दिवंगत हो गया। उन्होंने उस शाम घर छोड़ने का निर्णय कर लिया और दूसरे दिन दोपहर बाद भगवान के पास पहुँचे। भगवान इनका दुख कम करना चाहते थे। उनकी आंतरिक या सूक्ष्म प्रेरणा से एक भक्त ने पूछा, स्वामी, ऐसा कहा गया है कि प्राणायाम एवं दूसरे अभ्यासों से इस शरीर को दीर्घजीवी बनाया जा सकता है तथा कुछ व्यक्ति इनके बारे में पढ़कर समझते हैं कि वे ज्ञानी हो जाएंगे। क्या यह सच है? क्या इन अभ्यासों को करना ठीक है? हाँ, भगवान ने धीरे से उत्तर दिया। इन अभ्यासों से आदमी दीर्घजीवी हो सकता है, किंतु क्या दीर्घ जीवन से कोई व्यक्ति ज्ञानी या ज्ञान प्राप्त आत्मा हो सकता है? शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे। माणिक वाचकर 32 और सुंदर 18 तथा सबंदर 16 वर्ष के शरीर में ही उन्होंने परित्याग कर दिया। क्या वे ज्ञानी आत्मा नहीं थे? एक आत्मबोध प्राप्त ज्ञानी को वास्तव में अपने शरीर से कोई प्रेम नहीं होता। जो आनंद की प्रतिमूर्ति है, उसके लिए शरीर स्वयं एक रोग है। वह शरीर से मुक्ति की प्रतीक्षा करेगा। जब तक उसके पास शरीर है, उसके देखभाल की आवश्यकता होगी। एक ज्ञानी अपने शरीर को उसी प्रकार देखता है जैसे एक कुली अपने सिर के बोझ को देखता है। गंतव्य पर वह बोझ को नीचे रख देना चाहेगा। उसी प्रकार क्या ज्ञानी अपने शरीर के अस्तित्व को प्राणायाम या कायाकल्प द्वारा दीर्घजीवी बनाने का प्रयत्न करेगा? इस प्रकार की विधियां सामान्यतः शक्ति या सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति अपनाते हैं। जब मैं पहाड़ पर था तो मैंने उस तरह के सिद्धों को देखा था, किंतु वे सिद्धियां ज्ञान प्राप्ति या मुक्ति में कोई काम नहीं आती। भगवान ने फिर योग वशिष्ठ में क्या वर्णन किया गया है उस चीज़ को बताया कि राम जब तीर्थ यात्रा से वापस लौट कर आए तो उन्होंने पाया कि समस्त संसार स्वयं दुखों का कारण है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि खाना पीना भी बंद कर दिया, जड़ के समान बन गए। जब विश्वामित्र ने दशरथ से कहा कि राम को यज्ञ की रक्षा के लिए भेजें, तो दशरथ ने कहा कि राम पागल जैसे हो गए। उन्होंने राम के पागलपन के कुछ चिन्ह भी बताए। विश्वामित्र को उन चिन्हों की जानकारी मिलने पर प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा कि इस प्रकार का पागलपन अधिकांश को नसीब नहीं होता, अतएव वह उन्हें देखना चाहेंगे। ऋषि ने उन्हें लाने को कहा। राम ने आकर ऋषि और सभी को नमन किया और नीचे बैठ गए। विश्वामित्र ने उन्हें देखा तथा पागलपन का कारण पूछा। सुनने के उपरांत उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को संबोधित करते हुए कहा, कृपया राम को आत्मा के ज्ञान का उपदेश दीजिए, वह ज्ञान जो ब्रह्मा ने आपको मुझे दिया है। वशिष्ठ उपदेश देने के लिए सहमत हो गए। जब वह उपदेश दे रहे थे तो उसे सुनने के लिए चारों ओर से धरती आकाश से सिद्ध पुरुष पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि राम ने इतनी कम आयु में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, यह कितना आश्चर्यजनक है। वह कितने महान हैं। हमारे दीर्घजीवी होने का क्या प्रयोजन है? भगवान ने कहा कि कुछ लोग जीवन दर्शन दीर्घ दर्शन का भी अहंकार रखते हैं और इस बारे में एक रोचक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में ब्रह्मा को अहंकार हुआ कि वह दीर्घ समय तक जीवित रहे। उन्होंने विष्णु के पास जाकर कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं कितना महान व्यक्ति हूँ? मैं चिरंजीवी हूँ। विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है, ऐसे लोग हैं जो आपसे भी अधिक समय से जीवित हैं। ब्रह्मा ने केवल यह कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं सृष्टि के रचनाकार हैं। विष्णु उन्हें अधिक वृद्ध व्यक्ति दिखाने ले गए। वह एक स्थान पर गए जहाँ रोमाश महामुनि थे। विष्णु ने उनकी आयु पूछी। तब उन्होंने यह भी पूछा कि वे कितने समय और जीवित रहना चाहते हैं। ओहो, रोमाश ने कहा, आप हमारी आयु जानना चाहते हैं? ठीक है, सुनिए, मैं बताता हूँ। यह युग अनेक हजार वर्षों का है। इन सबको एक साथ रखा जाए तो ब्रह्मा का एक दिन एक रात होता है। इस गणना के अनुसार
ब्रह्मा का जीवन 100 वर्ष तक सीमित है। इसी प्रकार से जब ब्रह्मा मरते हैं तो मेरे शरीर का एक रोम गिर जाता है। ऐसी कई मृत्यु हुई हैं। उसके अनुसार मेरे शरीर के अनेक रोम गिर गए हैं, किंतु अभी और अधिक बाकी हैं। जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएंगे तो मेरे जीवन का अंत होगा और मैं मर जाऊंगा। ब्रह्मा अत्यंत अचंभित हुए। विष्णु के साथ वह अष्टावक्र के पास पहुँचे। महामुनि का शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ था। जब उन्होंने उपरोक्त पूरी घटना अष्टावक्र ऋषि को बताई तो ऋषि ने कहा कि जब एक रोमाश ऋषि मरते हैं तो उनके शरीर का एक वक्र ठीक हो जाता है, तथा जब शरीर के सभी वक्र ठीक हो जाएंगे अर्थात शरीर सीधा हो जाएगा तो वे मर जाएंगे। यह सुनकर ब्रह्मा का गुमान अहंकार चकनाचूर हो गया। इस प्रकार की अनेक कहानियाँ हैं। यदि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो किसे इस शरीर की आवश्यकता है। आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति बोध का असीम आनंद उठाता है, उसे शरीर का बोझ क्यों चाहिए। हरि ओम तत्सत।